हाँ तो गाइस, मैं श्रवण प्रजापत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। मैं आ गया था नरखेड़ा हनुमान जी और इसकी एक शॉर्ट वीडियोस तो मैं डेली अपलोड कर ही रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने बोला था कि इसका फुल ब्लॉग आएगा, तो फाइनली आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसका फुल ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ से सारी सामान उतरवा के निकल जाते हैं। खाकरे के पत्ते लेके आने हम लोगों को, तो पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग खाकरे के पत्ते लेने जाते हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं खाकरे के पत्ते लाने के लिए और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम लोग पहले आसपास में देख लेते हैं, अगर कोई पेड़ है तो हम लोग पहले यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग इधर एक खेत में घुस गए थे और यहाँ पे हम लोगों को एक फाइनली पेड़ दिख गया था। तो अब मुझे तो चढ़ना आता नहीं है पेड़ पे, सरदार को आता है, तो सरदार को हमने चढ़ा दिया। और भाई साहब की फुर्ती बहुत है। सरदार फटाफट पत्ते तोड़ रहा है और हम लोग नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं सारे पत्ते और फिर कट्टे में भर के हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सुबह का ही प्रोग्राम है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सारा सामान लेके निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको पता नहीं हम किसके खेत में घुसे थे। और यहाँ आके देखते तो लड़कों ने तैयारी भी कर दी थी थोड़ी थोड़ी सी। और फिर हम लोग चलते हैं पीछे किचन की तरफ और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है फुल। खाने की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और फिर हम लोग आगे टेंट में आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पानी का आटा लगाया जा रहा है। और पानी का आटा लगने के बाद हम लोगों को अब फटाफट फुर्ती से काम करना पड़ेगा। हम लोग पत्ते लाने गए थे, तब तक श्रीखंड बन चुका था और इसको बर्फ़ में भी लगा दिया गया, जिससे ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और श्रीखंड तो आप लोगों को पता ही, ठंडा ही अच्छा लगता है। और राजगढ़ से कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उन लोगों को तो अच्छे से पता होगा। और दाल पानी में स्टील की थाली नहीं होती तब तक मज़े नहीं आते हैं, क्योंकि एक कच्ची रसोई का भोजन स्टील की थाली में ही मज़े आते हैं करने में। और पानी भी लगभग बन चुके हैं और थोड़ी देर में ये कंप्लीट जैसे हो जाएंगे। लगभग 10 बज चुकी है और हम लोग इसको अब सेकेंगे, क्योंकि टाइम पे खाना भी देना है, सुबह सुबह का ही प्रोग्राम है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल बढ़ पाएगा। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहें और हमसे जुड़े हुए रहें। दाल पक के रेडी हो चुकी थी और अब हम इसका बघार कर देते हैं। 2 प्रकार की दालें हैं और दोनों ही प्रकार की दालें बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप भी आ सकते हैं नरखेड़ा यहाँ पे भोजन करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे पार्टीज होती रहती है और आज भी ये पार्टी है। तो दोनों प्रकार की दालें बनने वाली है और उसके बाद मैं बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि कंडे भी जलाने पड़ेंगे। अभी पानी सेकने कुछ ही देर में, क्योंकि क्लाइंट हमारे आने वाले हैं और 11:30 बजे उन लोगों ने भोजन का बोला है। और 10 तो अभी बजी थी और सारा आइटम लगभग रेडी है, बस दाल का बघार हो जाए और हम लोग कंडे जला देते हैं और फिर पानी सेकेंगे फटाफट, क्योंकि कंडे जलने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है और पानी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनको पूरा पकाना पड़ता है कंडों पे ही। बाफले होते तो जल्दी सीख जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट अभी गर्मी में इनको सेकने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा रहती है, ऊपर से सूर्य देवता और सामने से ये कंडे जब जलते हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बट इतनी मेहनत के बाद जब दाल पानी खाने के मज़े ही कुछ और होते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है सब कुछ। स्पेशली जब त्रिलोक महाराज के हाथ के दाल पानी हो तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। और हमारे राजगढ़ में इनके हाथ के दाल पानी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग जब भी मौका मिले ट्राई करना ज़रूर। और फाइनली कंडे जल के पूरे रेडी हो चुके हैं और अब हम इन पे एक बार पानी डाल देंगे, जिससे ये थोड़े से कच्चे पक्के सीख जाए। जैसे ये थोड़े थोड़े कच्चे पक्के सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग इनको वापस हटाएंगे, क्योंकि अभी आँच बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी ज़्यादा गर्मी में इतने पास में रख के आग को, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है मुझे तो। पर फाइनली हम लोग अब इनको सेकेंगे और हमारे क्लाइंट्स जो भी आ रहे हैं उनको खिलाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम है और काम से कभी भागा नहीं जाता है। तो हमने दाल पानी एक बार के रेडी कर दिए हैं और हम लोग पहले बजरंगबली को भोग लगा देते हैं। संजय अंकल आ चुके थे और इनके हाथ से ही भोग लगवा देते हैं। फिर हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी के हाथ में थाली सौंप देते हैं और वो बजरंगबली को भोग लगा देते हैं। और उसके बाद मैं एक और थाली रेडी करूँगा, और क्योंकि भोलेनाथ को भी भोग लगाना है, तो बजरंगबली को भोग पूरा लगा दिया हम लोगों ने, सारी चीज़ें टेस्ट करवा दिए उनको और दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अच्छा जाए।
और उसके बाद मैंने एक दूसरी थाली रेडी करी है और इसको मैं लेके जाता हूँ भोलेनाथ जी के पास, और यहाँ पे इनको भी एक थाली से भोग लगा दिया जाता है और इनको भी सारा खाना टेस्ट करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ सारे आइटम टेबल पे आए कि नहीं आए। तो श्रीखंड आ गया है और दोनों प्रकार की दाल भी आ गई है, पानी भी आ चुके हैं और भजिए भी आ गए हैं और पापड़ कतरन, और फिर लास्ट में पुलाव। पुलाव के बाद जो आइटम बचता है वो है घी, जो हमको एक्स्ट्रा चाहिए। दाल पानी में जब तक ऊपर से घी नहीं डाला जाता तब तक मज़े नहीं आते। चटनी और सारा सलाद रेडी है और थोड़ी देर में यहाँ पे खाना स्टार्ट होने वाला। सारा सेटअप हम लोगों ने रेडी कर दिया है और थालियाँ भी हम लोगों ने लगा दी है। एक बार में 20 से 24 जने बैठ सकते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा बैठना होगा तो इन लोगों की मर्ज़ी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस चाह रही है कि नहीं चाह रही कि हम लोग व्लॉगिंग करें। और हम लोगों ने सारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया और अब हम फाइनली सारा सामान पैक करेंगे और टेम्पो बुला के सारा सामान पैक कर लिया और हम निकलेंगे घर की तरफ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।